बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन नहायत इजी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो जस्ट सारा आपका फोकस इस लेक्चर पे अगर हुआ तो हलवा मक्खन मलाई हो जाएगा ये वाला आपका टॉपिक। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, बाद में इसकी सारी अंदर की कहानियां इंशाल्लाह देखेंगे। तो डेफिनेशन इसकी क्या कहती है भाई, फॉर एन आइडियल फ्लूइड, ठीक है, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। बताते हैं ये भी क्या होता है। For an ideal fluid, the product of cross-sectional area of the pipe and the fluid speed at any point along the pipe is कांस्टेंट है। कि अगर किसी पाइप में से कोई पानी गुजर रहा है और एक तरफ से पाइप पतला है, एक तरफ से पाइप फॉर एग्जांपल मोटा है, तो हम किसी भी पॉइंट पर अगर उसके क्रॉस सेक्शन एरिया और जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है उसका अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा आंसर सेम आएगा। ठीक है, किस तरह से वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आइडियल फ्लूइड की तरफ भी आते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर ये हमारे पास एक पाइप है जो एक तरफ से मोटा पाइप है, एक तरफ से पतला पाइप है, ठीक है, और हमें पता है कि इसमें कौन सा फ्लूइड बह रहा है। फ्लूइड हमारे पास वाटर है और वाटर फ्लूइड हमने क्या कहा, ये एक आइडियल फ्लूइड भी है। ठीक है, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, याद रखें कि आप जब बर्नौली इक्वेशन पढ़ रहे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, हमेशा हम आइडियल फ्लूइड को कंसीडर करते हैं। अब आइडियल फ्लूइड क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है। आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर कंप्रेस नहीं कर सकते तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, और अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब उसका मैस तो वैसे ही चेंज नहीं हो रहा। और अगर इनकम्प्रेसिबल है, हम उस फ्लूइड को कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, उसका मैस चेंज नहीं होगा, इसका मतलब है आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, हम इसके मॉलिक्यूल्स को पास नहीं ला सकते। ठीक हो गया। तो दूसरी चीज़ है नॉन विस्कस होना चाहिए, मतलब ये ऐसा फ्लूइड हमने लेना है कि जिसमें कि लेयर्स के दरमियान कोई फ्रिक्शनल इफेक्ट ना हो, नॉन विस्कस हो। तीसरी चीज़ है कि स्टेडी फ्लो उसका होना चाहिए, ठीक है, स्मूथ फ्लो उसका होना चाहिए। चौथी चीज़ है जो आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी है वो है इररोटेशनल फ्लूइड, कि वो रोटेट नहीं उसके मॉलिक्यूल्स कर रहे होने चाहिए। जैसे ना अगर मैं कहूँ कि ये कोई दरिया में पानी बह रहा है और रास्ते में ये कोई बड़ा सा पत्थर आ गया है, तो आपने देखा होगा कि उस दरिया में पत्थर के इर्द गिर्द पानी ऐसे रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, तो वो होता है रोटेशनल इफेक्ट। तो वो रोटेशनल इफेक्ट नहीं होना चाहिए आइडियल फ्लूइड का। आइडियल फ्लूइड क्या होना चाहिए, इररोटेशनल होना चाहिए। तो हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि इस पाइप में जो फ्लूइड हम ले रहे हैं, वाटर ज़ाहिर हम ले रहे हैं, तो वो हमारे पास एक आइडियल फ्लूइड है। ठीक है, हम ये इसलिए हम कहते हैं फॉर एन आइडियल फ्लूइड, ये कंडीशन लाजमी होनी चाहिए कि ये आइडियल फ्लूइड के लिए, जो सारी कहानियां मैं बताऊंगा ये सारी आइडियल फ्लूइड के लिए हैं। तो आइडियल फ्लूइड, वैसे जो है ना आइडियल फ्लूइड, ये रियल लाइफ में इतना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हम जस्ट एक फार्मूला ड्राइव करने के लिए, इसको टॉपिक को आगे चलाने के लिए, इसमें डेरिवेशन करने के लिए हम एक आइडियल फ्लूइड कंसीडर करते हैं, जस्ट एक कंसीडर हम करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, देखिए ये हमारे पास क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। फॉर एग्जांपल इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1, ये बड़ा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल इतने हिस्से में जो हमारे पास वेलोसिटी है वो V1 है, कि इस तरफ है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है फ्लूइड की वो V2 है, जो कि इस तरफ है। ठीक है, अब हमें पता है जहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया तंग होता है, जहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्लोज होता है, वहाँ पर वाटर की स्पीड अच्छी खासी होती है, और जहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ये खुला होता है, पाइप मोटा जहाँ से होता है, वहाँ पे जो वाटर की जो फ्लूइड की स्पीड है वो आहिस्ता होती है। ठीक है, अगर आपने किसी के मुंह पे ऐसे पानी मारना हो, बागीचे में पानी दे रहे हैं, तो आपने फ्लूइड की स्पीड को तेज़ करना हो तो आप क्या कर देते हैं, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को डिक्रीज़ कर देते हैं, उसको आगे से ऐसे दबा देते हैं, तो क्या हो जाता है, वाटर की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है वहाँ पर जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है वो तेज़ होगी, जहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है वहाँ पर जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है वो कम होगी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि अगर हम किसी भी पॉइंट पर प्रोडक्ट ऑफ ए और वी लें तो हमेशा आंसर सेम आएगा। मतलब यहाँ पर जो A1 V1 जो इसका आंसर आएगा सेम वही आंसर आएगा
A2V2 का, ठीक है। अब किस तरह से वो चीज़ देखते हैं। मान लें कि यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है 2, क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर कितना है 2 है, और जो यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी है मान ले वो 4 है, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया 2, फ्लूइड की वेलोसिटी 4 है। अब जब यहाँ पर है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है, मान ले यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया 4 है और क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होने की वजह से स्पीड ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब स्पीड ऑफ फ्लूइड कम हो जाएगी, मान लें आप उसकी जो वेलोसिटी जो उसकी स्पीड रहेगी है वो कितनी आ गई है, वो 2 आ गई है। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है तो 4, यहाँ पर वेलोसिटी कम है तो 2। अच्छा, आप इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो 4 2s are 8, ये 4 ये 2, ये हमारे पास है, ये हमारे पास 2, ये 4, ये हमारे पास 4, ये 2, तो 4 2s are 8, 4 2s are 8, तो प्रोडक्ट इन दोनों का सेम नहीं आया। तो इस सेंस में वो कहता है कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड जब वो किसी पाइप में फ्लो कर रहा होता है तो आप किसी भी पॉइंट पर प्रोडक्ट लेने क्रॉस सेक्शन एरिया और वेलोसिटी की तो वो हमेशा सेम आएगी। चाहे यहाँ पर ए वी, यहाँ पर ए वी ले लें, यहाँ पर ए वी ले लें, हमेशा इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो A1V1 इज इक्वल टू A2V2। बाद में ये A1V1 आता कैसे, इसकी सारी डेरिवेशन अभी मैंने करानी है। अभी जस्ट कॉन्सेप्ट पे ध्यान करें। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये डेरिवेशन हलवा है। तो कांस्टेंट है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ AV, ठीक है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ AV, सही है। V आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा बेशक छोटा डाल है, ठीक है, V2 और इसको V, क्योंकि वेलोसिटी वाला V है ना तो इसको थोड़ा छोटा ही रहने दें, वॉल्यूम हो तो उसका V बड़ा हो जाता है। तो AV कांस्टेंट, ठीक है। इस AV को हम रेट ऑफ फ्लो भी कहते हैं, ठीक है, ये फ्लो रेट भी हम इसको कहते हैं कि फ्लो रेट। पहले देखें फ्लो रेट होता क्या है। फ्लो रेट होता है, फ्लो रेट क्या होता है, वॉल्यूम पर सेकंड, ठीक है, कि कितना वॉल्यूम एक सेकंड में किसी पॉइंट से फ्लो कर रहा है। वाटर का कितना वॉल्यूम या फ्लूइड का कितना वॉल्यूम एक सेकंड में किसी पॉइंट से फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो होता है रेट ऑफ फ्लो या फ्लो रेट होता है, ठीक है। बस फॉर एग्जांपल है, यहाँ पर जो वॉल्यूम पर सेकंड रेट ऑफ फ्लो है वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा। जैसे जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से इंटर हो रहा है उतना ही तो वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से लीव कर रहा है। फिर से इसको सुने कि जितना वॉल्यूम पर सेकंड यहाँ से इंटर हो रहा है फ्लूइड, जहाँ से वॉल्यूम पर सेकंड यहाँ पर एक सेकंड में जितना वॉल्यूम है यहाँ से इंटर हो रहा है इस पाइप में, भाई उतना ही तो लीव कर रहा है। तो फ्लो रेट क्या होगा, वॉल्यूम पर सेकंड, ये भी कांस्टेंट होगा। और इस फ्लो रेट को हम क्या कहते हैं, वो चीज़ देखें। इस फ्लो रेट ये हमारे पास जो AV का प्रोडक्ट आया ना, इसी को हम फ्लो रेट भी कहते हैं। अब इसको फ्लो रेट कैसे कहते हैं, ठीक है, यहां पर देखिए AV है। अब एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब पर सेकंड। अब मीटर क्यूब किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की, नीचे सेकंड, तो AV इज इक्वल टू वॉल्यूम पर सेकंड ही है, ऐसा ही है। तो सेम यहीं पर फ्लो रेट इज इक्वल टू AV, तो फ्लो रेट क्या है, वॉल्यूम पर सेकंड, ठीक है, मतलब AV इज इक्वल टू वॉल्यूम पर सेकंड हम लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से कह लें कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप रिमेन्स कांस्टेंट। या इसकी एक और डेफिनेशन भी है, फॉर एन आइडियल फ्लूइड द फ्लो रेट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट या ऑलवेज रिमेन सेम एट एनी पॉइंट इन द पाइप थ्रू विच द फ्लूइड इज फ्लोइंग। ओके हो गया। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं। तो ये होता है फ्लो रेट, वॉल्यूम पर सेकंड। तो फ्लो रेट इज इक्वल टू AV हम इसको लिख सकते हैं। तो ये तो होगी सारी इसकी बेसिक्स है। अब हम देखते हैं कि ये A1V1 इज इक्वल टू A2V2 आया कैसे, ठीक है। अब हम इसकी सारी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो रेट, जितना वॉल्यूम यहाँ से इंटर वहीं उतना ही यहाँ से लीव कर रहा है। वॉल्यूम पर सेकंड जितना इंटर उतना लीव, याद रखना है हमेशा। तो अब हम इसको रेज करें, अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। डेरिवेशन इसकी आसान सी है बिल्कुल, सिर्फ
आपकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। यही A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 यही हमने डिराइव करना है, ठीक है, यहाँ से डिराइव करते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल है ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और वाटर किस तरफ बह रहा है, इस तरफ, ठीक है। अब वाटर जब इस तरफ बह रहा है, इसी तरह ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं, वैसे तो पूरे पाइप में है लेकिन कुछ एरिया कंसिडर कर रहे हैं, कुछ डिस्टेंस, कुछ एरिया जहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल फैले हुए हैं, ये हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखें कि थोड़े से टाइम के बाद आफ्टर टाइम डेल्टा टी, आफ्टर टाइम डेल्टा टी ये जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या होंगे, पाइप के अंदर इंटर होंगे, ये क्या होंगे, पाइप के अंदर इंटर होंगे। तो ये वाला मॉलिक्यूल है, इसको मैं रेड से बना देता हूँ, ये वाला मॉलिक्यूल इधर आ गया, ये वाला इसके पीछे, ये वाला इसके पीछे, तो ऐसे ही ये सारे यहाँ पर इंटर हो गए, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पर इंटर हो गए, ठीक है, यहाँ पर इंटर हो गए। और ये क्या करेंगे, ये यहाँ से लीव कर रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या हुए, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ये ऐसे बाहर निकल गए, ठीक है। तो यहाँ से हम रेस कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखें हमें क्या पता चला कि जितना वाटर यहाँ से इंटर हुआ है, जितना, एक और चीज़ याद रखें, बाकी मॉलिक्यूल उनकी जगह ले लेंगे, तो जितना वाटर यहाँ से इंटर हुआ है उतना ही वाटर यहाँ से लीव किया है, ओके हो गया। जितना वाटर यहाँ से इंटर किया है उतना ही वाटर यहाँ से लीव किया है, ये भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें कहती है। तो कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करके आए, हम उसको कह देते हैं डेल्टा एक्स, इतना, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा x1, ठीक है। हमने ना छोटे छोटे वॉल्यूम कंसीडर कर लिए, एक ये वॉल्यूम कंसीडर कर लिया, एक हमने ये कर लिया कि यहाँ से इतना वॉल्यूम ऑफ फ्लो, जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो इतना यहाँ से इंटर हुआ, और ये वाला इतना जो है यहाँ से ऐसे लीव कर गया। तो छोटे छोटे ना हमने वॉल्यूम कंसीडर कर लिए हैं। तो डेल्टा x1, और यहाँ पर जो हमारे पास फ्लूइड की वेलोसिटी है वो कितनी है, v1 है, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, ये हमने कंसीडर किए हैं छोटे छोटे, ये जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको आप कह लें, ये क्या है, A1, ये आप कह लें कि ये है A2, ये जितना डिस्टेंस ये आगे की तरफ ट्रेवल किया ये कितनी है, डेल्टा x2, और जो वेलोसिटी है यहाँ पर वो कितनी है, v2 है। यहाँ पर जो डेंसिटी है, ठीक है, हम जस्ट कंसीडर इसकी छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो वाटर की डेंसिटी है वो क्या है, ρ1, यहाँ पर जो डेंसिटी है वो कितनी है, ρ2 है, ओके हो गया। तो एरिया, डेल्टा एक्स वेलोसिटी और डेंसिटी इसकी हो गई। अब देखें जो मेन बात है यहाँ पर, ठीक है, मैं कहूँ कि इसने कितना, ये हमारे पास लेंथ कवर की, कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल है। तो डिस्टेंस क्या होता है, S इज इक्वल टू, छोटी छोटी चीज़ों को हम बाद में मिलाएंगे, S इज इक्वल टू VT नहीं होता, ऐसे ही है, S इज इक्वल टू VT, ये आप पढ़ के आ चुके हैं। तो S कितना, डेल्टा x1, डेल्टा x1, ठीक है, ये सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इस एरिया की, और V1, और यहां पर फिर हम क्या लिख देंगे, डेल्टा t, इतना कि टाइम डेल्टा t में वेलोसिटी v1 थी और इतना डेल्टा x1 ही आगे मूव करके आ गए, ओके हो गया। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर हम लिखेंगे डेल x2 इज इक्वल टू v2 डेल्टा t, ओके हो गया। तो दोनों की ना हम इक्वेशन से बना रहे हैं, बाद में दोनों को कंपेयर करेंगे और आंसर हमारे पास निकल आएगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमारे पास होता है, या आपको ना एक ट्रिक बता दे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक ट्रिक पहले छोटा सा देख लें, उसके बाद जब इस पे आएंगे ना तो फिर अभी हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन एक छोटा सा ट्रिक आपको पहले बता देते हैं, दोबारा फिर इसी पे हम आते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक और बात कहती है कि जितना मैस ऑफ वाटर यहाँ से इंटर हो रहा है उतना ही मैस ऑफ वाटर यहाँ से लीव कर रहा है। ऐसे ही है, ये तो नहीं हो रहा कि यहाँ से कम इंटर हो रहा है और यहाँ से ज़्यादा लीव कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। जस्ट यहाँ पर स्पीड कम है, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पर स्पीड कम है। जितना मैस ऑफ वाटर यहाँ से इंटर हो रहा है उतना ही मैस ऑफ वाटर यहाँ से लीव कर रहा है, ठीक है। तो जो इधर मैस ऑफ वाटर उसको हम डेल्टा m1 कहें, इसको हम डेल्टा m2 कहें। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें कहती है डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल m2,
ओके, जितना मैस वाटर यहाँ से इंटर उतना ही लीव कर रहा है। अब मैस क्या होता है, हमारे पास डेंसिटी होती है रो इज इक्वल टू एम बाय वी। डेंसिटी क्या होती है, एम बाय वी। तो हमारे पास मैस क्या हो जाएगा, रो वी। तो जहां जहां डेल एम है वहां वहां रो वी आप पुट कर दे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, रो वन वी वन इज इक्वल टू रो टू वी टू। ओके हो गया। अब हम यहां पर पता है क्या कर रहे हैं, यहां पर हम वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। यहां पर भी वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड करेंगे यहां से और उसको इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारे पास, दोबारा हम इस पे आते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होते हैं ए इंटू डेल एक्स वन। वॉल्यूम का होता है ए इंटू डेल एक्स वन। कैसे, अगर मुझे कहा जाए ना कि इस मार्कर का वॉल्यूम निकालो तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया को इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया को इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वॉल्यूम बन जाएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और वो वॉल्यूम की यूनिट होती है। सेम इसी तरह ये अगर मुझे कहा जाए कि ये कितना वॉल्यूम है, ये कितना वॉल्यूम है जो हमने कंसीडर किया हुआ है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल की डेल्टा x1, तो A1 को डेल्टा x1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वॉल्यूम निकल आएगा मेरे पास। सही है, A1 की यूनिट मीटर स्क्वायर, डेल्टा x की मीटर, तो मीटर क्यूब बन जाएगा। ओके हो गया। इस वजह से वॉल्यूम को मैंने लिखा है A1 इंटू डेल्टा x1, तब ये इसका पूरा वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, सेम इसी तरह यहां का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, A2 इंटू डेल्टा x2, तो V2 इज इक्वल टू A2 डेल x2। ओके हो गया। अब यहां पर हमने डेल x की वैल्यू की पुट क्यों निकाली थी, क्योंकि हमने ये डेल x की वैल्यू यहां पर पुट करनी है, इस वजह से पहले निकाल ली थी। ये डेल x की वैल्यू हमने यहां पर पुट करनी है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू A1 और डेल्टा x की जगह क्या पुट करूं, V1 डेल्टा t। अब ये V1 जो है ना, ये वेलोसिटी वाला है, ये भी याद रखना है। तो V1 डेल्टा t ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है, और यहां पर V2 इज इक्वल टू A2 और डेल x2 की जगह क्या पुट करूं, V2 A2 और V2 डेल्टा t, तो V2 V छोटा डालना है और डेल्टा t। ओके हो गया। तो ये वैल्यू हमने फाइंड करी, ये वॉल्यूम की होगी एट लोअर एंड और ये वॉल्यूम की होगी एट अपर एंड। आप कुछ भी नहीं करना, इनको V1 और V2 को उठाकर यहां पर पुट कर दे, V1 और V2 को उठाकर वहां पर पुट कर दे और कुछ भी नहीं करना। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दूं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दूं, तो इसको या इस तरह करें, इसको इक्वेशन 1 का नाम दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दें और इसको इक्वेशन 3 का नाम दें। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1। सही है, तो ये V1 और V2 की वैल्यू जब उठाकर उधर पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, रो 1 V1 की वैल्यू A1 V1 डेल्टा t, A1 V1 डेल्टा t, और यहां पर क्या आ जाएगी, रो 2 A2 V2 डेल्टा t। ओके हो गया। तो डेल t से क्या पीछे क्या बचा, रो 1 A1 V1, ठीक है, ये वेलोसिटी वाला याद रखना, ये वॉल्यूम वाला नहीं है अभी। A1 V1 इज इक्वल टू रो 2 A2 V2। अब यहां पर देखिए हमने क्या कहा था, आइडियल फ्लूइड, और आइडियल फ्लूइड में डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यहां पर वही डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यहां पर, तो रो से ये 1 और इसके साथ ये 2 खत्म हम कर देंगे क्योंकि डेंसिटी तो कांस्टेंट है। तो रो से गया तो बाकी के बचा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये इसका प्रूफ है जो हम कब से फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू AV, सिंपल AV, क्योंकि कांस्टेंट है ना, जो इसका आंसर है वही इसका आंसर है, तो सिंपल AV हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, या हम इसको एक और भी लिख सकते हैं कि रेट फ्लो रेट, AV को हम क्या एक और टर्म से किससे डिनोट करते हैं कि ये फ्लो रेट है जो कि कांस्टेंट है, AV। सही है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। यहां तक मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी एक सिंगल कॉन्सेप्ट भी होगा जो रह गया हो।
यहाँ पर आपको एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी है, तो कोशिश करें कि अगर नहीं समझे तो लेक्चर को दोबारा से सुने, तो इंशाल्लाह हर एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।